आप बोल रहे हो हम उसकी कंप्लीट सॉलिडारिटी में है। जो सिस्टम चल रहा है जिसमें एक स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं, हम इम्प्रूव कैसे करें, ये हर डॉक्टर का प्रॉब्लम है, ये हर स्टूडेंट फेस कर रहा है इस टाइम पे। सो इट्स अ प्रॉब्लम जो FMGs ने मूवमेंट स्टार्ट करी है, बट इट्स अ प्रॉब्लम जो हर एक नीट टीचिंग हो, FMG स्टूडेंट हो, एवरीबडी इज फेसिंग दिस। सो द डिमांड इज़ वेरी क्लियर जो आप लोग रेज कर रहे हो, एंड वी कम्प्लीटली सपोर्ट कि आप हमें ट्रांसपेरेंसी दो, यू गिव अस द आंसर्स। जहाँ पे हम गलत जा रहे हैं हम खुद उससे मिस्टेक से सीखें। दैट्स ऑल वी आर आस्किंग, दैट हाउ कैन वी बी बेटर स्टूडेंट्स। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एंड जैसे सर ने बोला इसमें और कोई एंगल नहीं है, कोई मार्केटिंग एंगल नहीं है, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। हम एज डॉक्टर्स, एज स्टूडेंट्स, एज टीचर्स इतना सा बोल रहे हैं कि हम बेटर करना चाहते हैं, हमें बताइए एंड सपोर्ट अस कि हम कर पाए। जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया जा रहा है आफ्टर टेकिंग द फीस विच इज़ टेकन, इट्स नॉट डन। जो एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है कि हम 3 घंटे बैठ रहे हैं, एटलीस्ट हमें टेम्परेचर तो दो जिसमें दिमाग चले। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली फेयर और बहुत बेसिक है एक्चुअली देखा जाए तो। सो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग। और हाय एवरीवन, तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो FMG दे, नीट दे, INI दे, एक स्टूडेंट की लाइफ का ना बहुत ही टर्बुलेंट फेज होता है। वो बहुत परेशान रहता है, चाहे एग्ज़ाम कल हो, परसों हो, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तक जब तक उसके हाथ में रिज़ल्ट नहीं आ जाता। और बहुत सारे लोग बहुत बार अटैम्प्ट देते हैं। तो वो जर्नी जो स्टूडेंट्स की है वो हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतने बेहाल होते हैं कि वो सेंटर तक जाने की हिम्मत में नहीं होते। तो क्योंकि एग्ज़ाम एक अनसर्टेनिटी लाता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसके बाद मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ सबको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि देखिए कभी भी कोई स्ट्राइक होती है, कोई भी रेवोल्यूशन होती है, स्टार्टिंग में सबको अनरियलिस्टिक ही लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बट बच्चा जिस प्रोसेस से पास करता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम देता है, वो बहुत ही ग्रूलिंग है। और वो आप तब तक नहीं समझते जब आप खुद का बच्चा पास नहीं करते, या आप खुद एज डॉक्टर पास नहीं करते। जब आप खुद उस रास्ते पे चल के देखते हो और आपको ये समझ नहीं होता कि इस एग्ज़ाम के बाद मेरा होने क्या वाला है। और बहुत बार अनगिनत हर एग्ज़ाम के बाद हमें ऐसे बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर मेरा एग्ज़ाम इतना ख़राब हो ही नहीं सकता, मतलब मैं इतना ख़राब करके ही नहीं आया जितना मेरा काउंट है। तो हम भी उस पर बड़ी बार हेल्पलेस फील करते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, कोई आंसर शीट नहीं है, क्वेश्चन भी जो है वो रिकॉल के बेसिस पे है। तो ट्रांसपेरेंसी एटलीस्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन। और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए कि आज की दुनिया में एक लिमिटेड ही क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चंस तो पता होने चाहिए, उनके आंसर ही पता होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो बच्चा है उसको क्लोजर तो मिले। अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, आपने मुझे दिखाया कि मैं इसके कारण सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे मार्क्स कम हुए, वो अपनी गलतियाँ देखेगा, उसको पछतावा हो सकता है कि हाँ मैंने गलत किया, बट एटलीस्ट उसको धोखे जैसा फील नहीं होगा कि हाँ भाई, एटलीस्ट वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ गलत हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जो डिमांड है वो अनरियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक है। वो डिमांड एक क्लोजर के लिए है कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आखिर कहाँ गलत हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है कि हो क्या गया। और हर साल हर एग्ज़ाम में, हर तरह के एग्ज़ाम में, चाहे FMG हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये लगता है कि हम बहुत बेटर करके आए थे और ये क्या हुआ। PG के टाइम भी लास्ट टाइम बहुत लोगों ने आंसर की मांगी थी, लास्ट टाइम भी आपको याद है। तो मांगना सही चीज़ है। और अगर हम आज के यूथ की बात करें, जैसा सिस्टम आज की डेट में एग्जिस्ट करना चाहिए, इसकी तो मांगने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी कभी। ये तो डी फैक्टो होना चाहिए था। और प्लस बहुत ज़रूरी है नॉट जस्ट एग्ज़ाम देने में, इंडिया में ओवरऑल ही डॉक्टर रात दिन एक काम करता है, चाहे वो इंटर्न हो, पोस्ट इंटर्न हो, FMG हो, रेजिडेंट हो, बहुत ही ख़राब कंडीशन में काम करता है, जिसमें खुद के खाने का कोई होश नहीं, सोने का होश नहीं, कुर्सी मिली तो कुर्सी पे सो गए, सारी ज़िंदगी मैगी या टाइगर बिस्किट में निकल गई। हमारी भी ऐसी निकली, और बेस्ट से तो बेस्ट कॉलेजेस का यही हाल होता है। उसके बाद हम लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वर्ल्ड को बेस्ट केयर दें, और हमारी वो है ना कि तुम्हारे 100 खून पे माफ़ है, मेरा एक गलती भी माफ़ नहीं होता। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई चीज़, एक रिपोर्ट ही मिस हो जाए, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। बट आप उसके लिए जो सिचुएशन में एक डॉक्टर पढ़ रहा है, एग्ज़ाम दे के सिलेक्ट हो रहा है, उसके बाद रेजिडेंसी भी कर रहा है या इंटर्नशिप कर रहा है, वो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसमें तो नॉट जस्ट
एक एग्जाम की बात है, ये तो ओवरऑल सिस्टम ही रिवैम्प करने की जरूरत है, जिसमें एक बेसिक डिसेंट फीडबैक होना चाहिए, ताकि अगली वाली जनरेशन को ये तो कोई कारण मिले। आप लोग को देखें कितने जूनियर जो लोग हैं, जो आपसे 4 साल छोटे होंगे, 5 साल छोटे होंगे, हर बच्चा अपने घर पे बैठ के क्वेश्चन करेगा, यार आखिर मैं डॉक्टर क्यों बनूं? पूछेगा ना कि यार ये भी तो हमारे सीनियर हैं, यार इतने परेशान घूम रहे हैं, कल को मैं इनकी तरह इतना परेशान होगा। तो वी आर देयर टू सपोर्ट दिस, एंड ऐसा मूवमेंट नेसेसरी है, बिकॉज कभी तो सिस्टम चेंज होता है। आप फाइट लड़ते हो तभी सिस्टम चेंज होता है, सिस्टम अपने आप चेंज नहीं होता, नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहता है। तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू। भाई आप FMG वालों ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि डॉक्टर साथ खड़े हो क्या हो। Yes, sir. Thank तो you, आपसे sir. सबको सीखना चाहिए। यू आर द रियल इंडियन। ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो टर्म है ना, वही नहीं है। यू आर एक्चुअल इंडियंस जो इंडिया में सिस्टम को फेयर करना चाहते हैं, राइट। तो अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाओ फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। एंड वी प्रे कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, राइट, उनकी हेल्थ ठीक रहे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्टेप उठाने पड़ते हैं लोगों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए। बट द थिंग इज नाउ आई थिंक टाइम आ गया है कि दे शुड कम डाउन, लिसन टू अस, agree to the just things and finalize it. Yes, sir. Thank you to Dr. Zainab and Dr. Ravi for coming here. Yes, sir. Right? Thank And you, now sir. you people can take individual clips, whatever you Thank you. wish. Great to see, all the best to all of you. आप लोगों को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, we are all there for you. All teachers of the country are with you. Right? It's beyond institutes. It is everybody with a doctor. आपको जो भी चाहिए, reach out to us. We are all there for you. जो भी चाहिए. I know आप बहुत परिपूर्ण स्थिति में हैं, but वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी सेहत आप लोगों ने ठीक रखनी है। किसी भी डॉक्टर की हेल्थ में इरिवर्सिबल डैमेज नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पे क्लिप्स लीजिए, जो लोग आए उनसे मिलिए, जरूर पर ख्याल रखिए। वहाँ जो लोग बैठे दे आर द रियल वंस, जिनकी वजह से हम लोग आते हैं, राइट। मैम वॉज रिक्वेस्टेड बाय समबडी एंड शी जस्ट सेड कि मुझे आज जाना है, शी जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड शी रश्ड। वी आर थैंकफुल एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।